शुरू करें। बढ़िया, दिक्कत कोई परेशानी कुछ भी, किसी को कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम जीवन में, जीवन यापन में? ठीक है, नहीं है? तो कल जो हमने एक क्वेश्चन दिया था, 3 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। गिन चुन के 4-5 बातें हैं इसको चैप्टर में, लेकिन हम प्रैक्टिस बहुत करेंगे तो हम टाइम लेंगे, डोंट वरी। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में इसको करने का ट्रिक समझो। सबने किया है, सबने सही किया होगा, मैं मान लेता हूं। देखो, हाउ मेक टीचर फूल सर, हाउ टू मेक फूल, योर इंग्लिश इज वेरी बैड। 4 × 5 करो और फिर इसको मल्टीप्लाई करो 6 से। तो क्या ये 4 × 5 × 6 लिख सकते हो? फिर देखो, एक्स वाला एक साथ, तो x × x² × x³ फिर चुपचाप वाई वाला एक साथ लिख दो, y × y² × y³ 5 × 4 = 20 × 6 होता है 120। x⁻1 है, x⁻2 है, x⁻3 है। याद करो, हम पढ़ चुके हैं क्या? a⁻m × a⁻n = a⁻m+n। क्या हमें पढ़ चुके हैं, बताओ? एकदम पढ़ चुके हैं हम ये। ठीक है, तो जब हम ये पढ़ चुके हैं तो क्या मतलब इसका? और 3 हो जाएगा, अगर मान लो 3 हो गया, तो a⁻m_n ओ कर दो, तो m+n पर पावर ऐड कर दो, बेस सेम है, पावर ऐड कर दो। तो क्या है, x⁻6 बन जाएगा। 3 × 2 = 5 = 6। क्या सेम उसी तरीके से y⁻6 बन जाएगा? बन जाएगा। क्या इसी को आंसर बोलते हैं? बोलते हैं। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? एनीवन? इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई होगी जहां तक मुझे ख्याल है। गुड। ठीक है, आसान सवाल था, बस वो एक्सपेंडेड पावर का जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, उस पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ऑल गुड। चलो फिर शुरू करें आगे। चलो, अगला सवाल आता है जो कि बढ़िया सवाल है। बढ़िया मतलब कि आसान सवाल है, बट टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा, उसका रीजन है कि बड़ा सवाल, लेंदी सवाल है। मैं विजिबल हूं ना? अच्छा, मैं अच्छा दिख रहा हूं ना? चलो, आगे में बेटा। चलो, हुस्न परी तू जाने जहां, तू सबसे हंसी सबसे जवां। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, करना कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझो, फिर मैं दिखाऊंगा तुमको गधा मजदूरी। और हमारे चैप्टर का नाम था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इस क्वेश्चन में आइडेंटिटीज को भी समझाऊंगा मैं, तो बहुत ध्यान समझना। सबसे पहला काम, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, फिर इसको करो इससे। तो 2x × 2x क्या हो जाएगा? 4x²। थैंक यू सो मच गाइस, इट्स 199 ओनली। ठीक है, 4x² प्लस में 6x, फिर ये मल्टीप्लाई करो इससे, क्या ये हो जाएगा? -6x। फिर इसको मल्टीप्लाई करो इससे, क्या हो जाएगा? माइनस का 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक। अब मल्टीप्लाई बाई 4x + 4, सेकेंड ऑर्डर टर्म। अब ध्यान दो, +6x -6x खत्म, क्या बचा? 4x² -9 और 4x + 4। ठीक है, अब अगेन मल्टीप्लाई करो। करोगे जब तो 4 4 16, 16x³ आएगा, माइनस, नहीं प्लस, +16x²। ठीक है, 16x², फिर है -9 4 36x और फिर -36। क्या यही होगा? किसी कोई डाउट? मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं इसको। क्या इन दोनों में से क्या 16x² कॉमन है? बोलो। कॉमन है, एकदम कॉमन है। कॉमन होगा कि x+1 बचेगा। यहां 36 कॉमन है, क्या ये x+1 बचेगा? देखो ध्यान से, इस दोनों में -36 कॉमन है। जब -36 कॉमन हो गया तो ये बचा +x, और ये जो माइनस था माइनस बाहर हो चुका है, तो बचा +1। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, कोई डाउट किसी को, ये बताओ पहले। नहीं? आगे देखो, और सुनो और सुनो। अब ध्यान दो, अब इस पूरे टर्म्स में क्या x+1 कॉमन है?
इस पूरे में क्या x+1 कॉमन है? एकदम कॉमन है, देखो x+1 कॉमन ले लिया। अब तो क्या बचा? बहुत ध्यान समझना ये चीज। इसमें से अगर मैंने x+1 निकाल लिया तो क्या 16x² बचेगा? बचेगा। फिर इसमें से अगर मैंने x+1 कॉमन ले लिया तो क्या -36 बचेगा? बोलो बोलो बोलो। क्या मजा आ रहा है? बोलो। कुछ तो बोलो। गाइज, गाइज एंड भैंस, बोलो कुछ। ओके, यूट्यूब वाले सोचते होंगे ये सर को बीच में क्या हो जाता है, उनको मैसेज दिखता नहीं है। तो पेड और फ्री वाले में कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। लाइव वार्तालाप। अनुश्री, जैद, विराज, उत्कर्ष, अभी तक जो मैंने किया इसमें किसी कोई डाउट है? x+1 कहां से पैदा हो गया? गुड। वही वही, इसीलिए पूछ रहा हूँ, बोलना होता है। मुझे पता है तुम लोग गधे हो। तू सबसे हसीन, सबसे जवान। बहुत ध्यान समझना। रुक जाओ, दोबारा बता रहा हूँ आराम से। देखो देखो, इक्वल टू के बाद क्या ये टर्म आया? इसमें कोई डाउट किसी को? मल्टीप्लाई करने के बाद सबका ये आया है कि नहीं आया है? आया है। अब देखो, इस स्टार्टिंग के दो टर्म्स में क्या 16x² कॉमन है? मैं यहां लिखता हूं, क्या स्टार्टिंग के टर्म्स में 16x कॉमन है? अब इसमें से अगर मैं 16x² कॉमन ले लूंगा, ध्यान देना, क्या ये 16x² इंटू एक्स है? ध्यान दो, तभी तो 16x³ है। मतलब 3x है। 3x में से 2x, x² मैंने कॉमन ले लिया तो कितना x बचा? एक x बचा। बच गया x। इसको देखो, ये 16x² पूरा कॉमन हो गया तो क्या बचा? क्या 1 बचा? बोल दो, बच गया। बच गया। अब देखो, अब बहुत ध्यान समझना। अब देखो, इसको देखो, -36x, -36, क्या इसमें -36 कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो क्या इसमें से, पहले वाले में से, क्या -36 कॉमन ले लोगे तो x बचेगा? बचेगा। -36 को पूरा कॉमन ले लोगे तो क्या +1 बचेगा? माइनस टर्म कॉमन ले लिया है हमने, जब माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा? प्लस बचा। चेक करो, चेक करो, देखो, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -36x बचेगा। देखो, वेरी गुड। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -36 बचेगा। वेरी गुड, मतलब हमने सही किया है। बोलो। हो गया? क्लियर हुआ? बोलो बे, हाँ ठीक है। अब ध्यान दो, अब इन पूरे में से, पूरा देखो, पूरे में से देखो x+1 कॉमन है। कॉमन है कि नहीं x+1? आएगा आएगा, रुको, आएगा आएगा आएगा। सुनो, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? पहले सब लोग, पांचों लोग बोलो, चारों लोग बोलो, क्या यहां तक क्लियर है? बोलो विराज, बोलो। एकदम लास्ट में आके बोलो कि नहीं आया तो सुन बताऊंगा मैं। जहां से नहीं आना शुरू है वो बताओ। नहीं, और सिंपल सिंप्लीफाई करो। ये मल्टीप्लाई किया सबने? विराज, हो तो बोलो, नहीं हो तो फिर अगली बार मैं तुम्हारे किसी क्वेश्चन आंसर नहीं दूंगा। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 16x³ +16x² -9×4 = 36x -36। ठीक है, ये सबका आ चुका होगा। ठीक है,
तुम चाहो तो यहां लिख सकते हो, लेकिन तुम्हारे जो बुक है उसमें कॉमन लेना। जो फैक्टर्स की बात होती है ना, तुम्हारे में एक चैप्टर है फैक्टर्स करके, वो फैक्टर्स चैप्टर यही है। ठीक है, इसलिए समझो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह कुछ नहीं रहा हूं। मैं देखो यहां पे देखो लिखा हुआ है, ये क्या है, दो टर्म्स में है। क्या विराज तुम्हें मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है यार? सही में? तुमने कल क्लास देखी है? विराज क्या तुमने कल की रिकॉर्डिंग क्लास देखी है? क्या तुमने होमवर्क करके मुझे भेजा है? वो ठीक है, इजी बात नहीं है। आना चाहिए, सबको आना चाहिए। ठीक है। हाँ। हाँ तो क्यों तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया है? कोई रीजन उसका? बहुत बिजी थे, टाइम नहीं मिला? एनीथिंग? तो ऐसे नहीं चल पाएगा ना विराज। मैंने होमवर्क कुछ सोच के दिया था। तो लोग सॉल्व करोगे, गलती करोगे तो गलती यहाँ बताऊंगा मैं। सुनो देखो, सॉल्व किया है। जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा सॉल्व कैसे किया है भाई? इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये देखो। ये जो टर्म है, सुनो देखो, ये इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आता है? मल्टीप्लाई करो। 2x इंटू 2x। क्या ये 2x इंटू 2x है? फिर 2x इंटू 3, किस साइन के साथ? प्लस साइन के साथ। 2x इंटू 3। ठीक। फिर -3 मल्टीप्लाई होगा +2x से, तो -3 मल्टीप्लाई होगा +2x से। फिर -3 मल्टीप्लाई होगा +3 से। क्या यही मल्टीप्लिकेशन रूल होता है? और जो बच गया 4x+4, हमने लिख दिया इट इज। क्या यही मल्टीप्लिकेशन रूल होता है? बोलो। ठीक है, करो। क्या यहाँ पे 4x² +6x -6x -9 इंटू 4x+4। अभी कोई डाउट? विराज, अभी कोई डाउट इसमें? ठीक। अब देखो, ये +6x -6x कट टूट गया। क्या ये बचा? 4x² -9 बचा ये, और मल्टीप्लाई बाई 4x+4 बचा। अब अगेन दो दो का मल्टीप्लाई हो गया। क्या अब तुम दो दो मल्टीप्लाई कर सकते हो? करो। ये मल्टीप्लाई होगा एक बार इससे, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे। तो 4x²। मुझे 3 वाले में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं, तुम कब से बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फुह, देखो इधर, 4x² इंटू 4x क्या होगा? 16x³ फिर है तुम्हारा +16x² -36x -36। तुम लोग चाहो यहां लिख सकते हो, लेकिन अभी हमें चूंकि अगला चैप्टर पढ़ना है, इसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है, तो हम अभी फैक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। करना कुछ नहीं है, तुम्हें बस कॉमन टर्म्स ढूंढने हैं। देखो इसके दो कॉमन टर्म्स हैं। एक तो अगर तुम पूरे की बात करो, तो तुम दो कॉमन ले सकते हो। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, एक वो हो सकता है। लेकिन अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, तो एक ही टर्म दो दो बार है। देखो, 16 16 2 बार है, 36 36 2 बार है। तो मैं एक एक को पकड़ूंगा और कॉमन निकालूंगा। अगर मैंने पहले वाले को पकड़ा, तो 16x² मैंने कॉमन निकाल लिया, बचा हमारे पास x+1। फिर दूसरे वाले में से -36 कॉमन ले लिया, बचा x+1। ठीक है। अब
एक तो ये हो गया। इसके आगे देखो क्या कर सकते हैं। ये पूरा देखो, इस पूरे में से अगर मैं x प्लस वन कॉमन निकाल लूं, निकाल लिया कॉमन। अब देखो, बहुत ध्यान से समझना, ये पूरे में से अगर मैंने x प्लस वन कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा? क्या 16x² बचेगा? और फिर इस पूरे में से अगर मैं x प्लस वन कॉमन निकाल लूंगा तो क्या -36 बचेगा? बोलो, सब लोग बोलो, यहां तक क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। उत्कर्ष, जैद, विराज। जैद क्लियर नहीं है यहाँ पे? क्या डाउट? डाउट तो क्या डाउट क्या है? व्हाट इज द डाउट? आस्क योर डाउट टू मी, आई एम हियर। दिस इज नॉट डाउट। देखो, हमने 16n³ भी तो, 16n³ x³ 16x³ कॉमन नहीं हो सकता बाबू ना। देखो यहाँ पे 16x³ है और यहाँ पे 16x² है। तो जो छोटी वाली चीज होती है वो कॉमन लेते हैं हम। बड़ा कॉमन लोगे तो डिवाइड करना पड़ जाएगा। बताऊंगा, फिलहाल समझो कि छोटी वाली चीज कॉमन लेनी होती है हमें। इसमें से हमने 16x² कॉमन लिया और इसमें से -36 कॉमन लिया। हम -36x कॉमन क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इस वाले में x नहीं है, केवल -36 कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद देखा हमने तो x+1 दोनों में कॉमन हो गया। तो हम पूरे में से x+1 बाहर निकाल लिया हमने। जब हमने x+1 को बाहर निकाला तो इस वाले में से, ध्यान दो, x+1 मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बचा? 16x² बच गया। फिर इस वाले में से जब हमने x+1 कॉमन ले लिया, बच गया -36। ठीक। अब आगे सुनो, यही नहीं अभी और सुनिए। अब ध्यान दो, x+1 हो गया एक साइड में। अब 16x² -36 में से क्या कॉमन हो सकता है, कौन बताएगा? 16x² -36 में से क्या कॉमन है? इन एक्सप्रेशन बाहर हो गया। अब केवल बात करो, x² कॉमन कैसे है? क्या 36 के पास x² है? नहीं है। फिर x² कैसे होगा? दो कॉमन होगा, वेरी गुड। केवल दो कॉमन होगा। x कैसे कॉमन होगा विराज? 36 के बाद x नहीं है। सबके पास x नहीं होती, कुछ लोग पास प्रेजेंट भी है। क्यों उत्कर्ष? ठीक है। ठीक है। तो 16x² -36 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या ये 8x² -18 बन जाएगा? लेकिन रुको अभी, अभी और रुको, मैं भी यहां नहीं लिखूंगा। देखो 2 तो कॉमन है ही। क्या इसमें से 3 कॉमन हो सकता है? क्या इसमें से 3 कॉमन हो सकता है? जय बताओ, क्या इसमें से 3 कॉमन हो सकता है? नहीं विराज, सबके पास नहीं होता। जय बताओ, क्या 16x² -36 में 3 कॉमन हो सकता है? देखो 2 तो कॉमन है, लेकिन 3 कॉमन नहीं हो पाएगा क्योंकि 16 में 3 कॉमन नहीं ले सकते हम। अरे गधों, 4 4 गो फॉर 4। हम सबसे बड़ा कॉमन ढूंढेंगे, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, जो कि 4 होगा। वेरी गुड, जो कि 4 होगा। तो यहां पे हम क्या, यहां पे 4 कॉमन लेंगे और अंदर 4x² -9। ठीक। अब और ध्यान दो, मतलब कि ये हो गया 4x+1 4x² -9। 3 नहीं होगा। 2 3 कॉमन हो, क्या हो रहा है? कॉमन निकालने हैं। हम कॉमन फैक्टर्स निकालें, हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। हम थोड़ा सा चूंकि घुसे हुए 16 3, यस वेरी गुड।
इसीलिए देखो, अगर हम इस टर्म की बात करें, इस टर्म की बात करें तो हमें पता करना है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर है कि नहीं है। अगर मान लो नहीं है तो हमारा यहीं पे आंसर हो जाएगा। मान लो है कॉमन, तो हमें उस कॉमन को ही बाहर निकालना पड़ेगा। अगर हम जब उस कॉमन को बाहर निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें कॉमन क्या है, वो दिखाता हूं मैं ऐसे। क्या ये 16x² - 36 है? ये रहा 16, ये रहा 36। दो से जाएगा, छोड़ो, ये रहा 16, दो से जाएगा 8, 4, 2, 1। ठीक। ये रहा 36, 2, 18, 2, 9, फिर 3, 3, 3, 1। देखो, 16 का जो फैक्टर होता है वो होता है 2 × 2 × 2 × 2। 36 का जो फैक्टर होता है वो होता है 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है। हाँ, क्योंकि तुम लोग बिजी थे बात करने में, इस वजह से। सुनो, इसीलिए दोबारा समझा रहा हूँ। 16x² - 36 हमारे पास एक टर्म है। देखो, x का कोई भी टर्म कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि 36 वाले में कुछ भी x का टर्म नहीं है। ठीक है, तो x तो कॉमन नहीं होगा। बचा क्या? बचा 16 और 36। अब इसमें हमें कॉमन ढूंढना है तो हमने इसके निकाले फैक्टर्स। जब मैंने 16 का फैक्टर निकाला तो आया 2 × 2 × 2 × 2। जब मैंने 36 का फैक्टर निकाला तो आया 2 × 2 × 3 × 3। अब बताओ मुझे, इसमें से कॉमन कितने हैं? क्या ये 2 कॉमन है? क्या ये 2 कॉमन है? एक 2 आ गया ये, और एक 2 आ गया ये। मतलब कि 2 × 2, मतलब कि जो 4 है वो इन पूरे में से कॉमन है। अब देखो, अब जब मैं इसमें से 4 कॉमन लूंगा तो 16x² में से अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ये इंपॉर्टेंट है। यार तुम लोग पहले समझो कहां से आया, क्यों आया। वो मैं बेवकूफ थोड़ी हूं मैं कि फालतू पढ़ा रहा हूं। होगा तभी तो पढ़ा रहा हूं। पहले सुनो तो मैं क्या कह रहा हूं। 16x² में से अगर मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? अनुश्री कहना है 4x² कैसे आया। देखो, 16x² है, डिवाइड बाई 4 करना है हमको क्योंकि 4 हमने कॉमन ले लिया। तो 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। क्या बचा? बचा 4x² बचा। मतलब कि 4x² हमारा कॉमन हो गया। माइनस साइन। अब 36 में से हमने 4 कॉमन ले लिया तो 9 × 4 = 36। यहाँ बचा 9। बस यही टर्म जो है मैं उठा के ऊपर लिख रहा हूँ, जो मैं लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। 4, 4x² - 9। ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई है तो बस मैंने 4 को उठा के इसको यहां लिख दिया है, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन दोबारा आऊंगा। ठीक है, दोबारा आऊंगा मैं। और तुम्हारे सिलेबस में है तभी पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो कहां से आया ये, इस पे शंका मत करो कि मैं कुछ एक्स्ट्रा फालतू पढ़ा रहा हूँ। मैंने कल तुम लोगों से बुक की फोटो इसलिए मांगी थी ताकि मैं देख सकूं तुम्हारे में कहां तक है, और ये चीज तुम्हारे में है। जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 है, फैक्टर्स, वो फैक्टर्स इस यही फैक्टर्स हैं कि दो चीजें हैं उनमें से कॉमन चीज निकाल के बाहर कर दो और अंदर चीज लिख दो। दिस इज फैक्टर। ठीक है। अब सुनो, रुक जाओ अभी। तुम्हारे बुक में नहीं है तो नहीं पढ़ोगे, सीएचएस में आएगा। वैसे ही एनसीईआरटी में भी नहीं है फैक्टर्स वाले टर्म्स, बट। तो यार तुम कौन से स्कूल में हो? क्या तुम्हारे स्कूल में चैप्टर नंबर 6 हो चुका है? जहां तक मुझे दिखा था चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है, वो टॉपिक ही यही है। वेट, 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 वेट। चैप्टर नेम है, कहाँ गया? फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो नहीं हुआ है तो मुझे तो पढ़ाना है ना, क्योंकि तुम्हारे में आएगा।
तुम लोग ये सोच के क्यों पढ़ रहे हो कि नहीं आएगा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। पता है नहीं पढ़े हो, पर मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं तो एक साथ पढ़ाऊंगा ना। और कुछ नहीं है, खाली फैक्टर निकालना है। कुछ एक्स्ट्रा होता बात होती, कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। एक सेकंड ना, गिव मी मिनट। ठीक है, नोट इट डाउन। और ये क्वेश्चन एक बार फिर से तुम लोग घर से करके आओगे। मैं उस पर आऊंगा टोटली। ठीक है अभी, मैं क्या है ना कि जब हम एक चीज पढ़ रहे हैं, उसमें कोई चीज अगर आती है, ठीक है, तो वो मैं वहीं पढ़ा दूंगा। मैं वेट नहीं करूंगा कि फिर वो चैप्टर आएगा, उसमें वो सिलेबस आएगा, तो पढ़ाऊंगा। क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है, तो पढ़ा दिया जाएगा साथ साथ में। अगर तुम्हें डाउट नहीं है, ठीक है भैया, मत करना तुम, मत करना तुम। तो डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा टीचर कितना बेवकूफ है। मतलब जो कॉपी चेक कर रहा है। ठीक है, अगर मैं होऊंगा और मैंने 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम लास्ट स्टेप तक जाओ। इसमें मैं और छोटा कर सकता हूँ इसको। अगर ध्यान दो, यहाँ पे नीचे अल्टरनेट देख रहे हो, यहाँ पे 4x² - 9 है। ये 2x का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। a² - b² a+b - b, और छोटा होगा ये। मैं कर नहीं रहा हूँ इसको। क्या कर दूं क्या? चलो, इस पे हम दोबारा आएंगे एक बार। कर लो कर लो, इस पे हम दोबारा आएंगे एक बार। नोट हो गया? अलजेब्रा में फैक्टर्स ना हुआ, आई ये इधर से है। इम्बड़े, विच लैंग्वेज विराज? कौन सी लैंग्वेज है ये इम्बड़ा? इल्ले इल्ले। हो गया, डन, आगे बढ़े। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 में काफी लोगों को डाउट था, मतलब विराज को डाउट था। करना सेम है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो, करना कुछ नहीं था, बस जो हम दो दो मल्टीप्लाई कर रहे थे, वैसे हम तीन तीन मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको उठा के इससे, फिर इसी को इससे, और फिर इसी को इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, फिर तीसरे वाले को भी सेम। ठीक, सेम, कुछ अलग नहीं करना है। देखो विराज, बहुत ध्यान समझना। 4x × 2x करोगे तो आएगा 8x²। ठीक है, 4x × 2x करोगे तो आएगा 8x²। फिर 4x × y करोगे तो प्लस में 4xy आएगा। फिर 4x × -z करोगे तो -4xz आएगा। बोलो क्या ये आएगा कि नहीं आएगा? सही है गलत है? विराज गया, शाबाश। फिर गलत है? बताओ क्या गलत है। ये 4x को मैंने मल्टीप्लाई किया 2x से, बन गया 8x²। सही है। 4x को मल्टीप्लाई किया मैंने +y से, बचा 4xy। क्या बे जैद, 5 क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। वेट, हाँ करता हूँ, सब करता हूँ, डोंट वरी। वेट, 6c, सब हो जाएगा, वेट करो, बट क्लास के बाद। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ो, तो -2xy -y², फिर +yz, फिर +2xz +yz - z², ये हुआ। और फिर मल्टीप्लाई बाई 2x + y। सही से देखो जैद, मैं बार चेक करने लग जाता हूँ। हो गया। अब देखो कहीं कुछ कटने बिटने वाला है। जहां तक मुझे लग रहा है कि x² का टर्म एक ही है, xy का टर्म दो है। देखो, +4xy और -2xy, दो टर्म है। कुछ चेंज हो सकता है इसमें। फिर है -4xz और +2xz, ये भी चेंज हो सकता है। और +yz हो सकता है। अब ध्यान दो, मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा सिंपल करता हूँ। पहले 8x² लिखा मैंने,
जितने स्क्वायर वाले टर्म्स है पहले उसको एक साथ लिख लेते हैं। 8x स्क्वायर, ठीक है। फिर है -y स्क्वायर, फिर है -z स्क्वायर, ठीक है। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब ध्यान दो, ट्रिक ट्रिक, मैंने कहा कट करना, पेंसिल से कट करना। हो गया। अब देखो, +4xy -2xy, +4 - 2 कितना बचेगा? +4xy -2xy। क्या ये 2xy बचेगा? कैसे बचेगा? एक्स वाई कॉमन ले लो, 4 - 2, 2xy। बोलो हाँ या ना? तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे +2xy लिख दूं, और इसको काट दूं? अब देखो, -4xz, ये वाला टर्म, और +2xz। इसमें देखो, अगर मैं xz कॉमन लूं तो क्या -4 + 2 बचेगा, मतलब कि -2xz बचेगा। लिख देते हैं, -2xz। ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब +yz है, +yz है, तो +2yz। कोई दिक्कत? × 2x + y, जो ये लास्ट बचा हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, 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 बोलो। कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी? नहीं, ठीक है, परफेक्ट। अब अब करना क्या है, इन सबको एक बार 2 से, और एक सबको एक बार y से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये तुम लोग कर लोगे, अब इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है ना करना। करूं मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ क्वेश्चन में, और अच्छे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ठीक है। कर लेना, ठीक है, हो जाएगा, कर लेना, आसान है, ठीक है। अब देखो, ध्यान समझो, ठीक है। ये देख लो, जो भी है नोट कर लो। आसान था। तरीका तो यही है कि दो दो सेम चीजें हैं ना, उन सेम चीजों को एक साथ रखो हमेशा, तो कट पिट के दो टर्म सिंगल टर्म बन जाएंगे, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब मैं अगर एक बार 4xy से मल्टीप्लाई करूं, फिर -2xy से मल्टीप्लाई करूं, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे केवल +2xy से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आसान हो गया, ठीक है। तो हर बार क्या करना, स्क्वायर टर्म्स पहले लिख लो, फिर जो दो टर्म्स है, तीन टर्म्स है, उनको जोड़ घटा के एक साथ लिख लो, सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान समझना। अब मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कुछ आइडेंटिटीज, ठीक है। लेकिन उससे पहले तुम लोग कुछ मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करो बारी बारी। a + b मल्टीप्लाई बाई a + b, करो। मतलब सुनो, करो मत, सुनो, देखो, क्या a + b × a + b का मतलब होता है a + b का होल स्क्वायर? ये चीज है ना। तो यही एक आइडेंटिटी बन के निकलती है। वो आइडेंटिटी आती है हमारी a² + b² +2ab। ये एक आइडेंटिटी आई हुई है। अब कैसे आई हुई, देखो ध्यान से। a + b का होल स्क्वायर मतलब है a + b × a + b। a मल्टीप्लाई होगा इससे, बन जाएगा a²। देखो, a + b, a² बना, फिर a मल्टीप्लाई होगा b से, तो +ab, फिर +b × a, तो +ab, और +b × b, तो +b²। तो a² +b² +ab +2ab, यही देखो यहाँ पे है। मतलब कभी भी हमें किसी भी दो का, मान लो x + 2 का होल स्क्वायर पूछा है, तो हम इसको x + 2 मल्टीप्लाई बाई x + 2 करके नहीं करेंगे। हमको पता है डायरेक्टली, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, मतलब कि x² +4 +4x इज द आंसर। फिर से समझो, मैं दोबारा समझाता हूँ। ये एक फॉर्मूला है। ये क्या है? ये एक फॉर्मूला है। मतलब यहाँ पे ए और बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए और बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे समझो, सपोज करो, कांस्टेंट टर्म लीजिए, कांस्टेंट टर्म ले लूंगा सब। अगर मैं 2 + 3 का होल स्क्वायर करना हो मुझे, गधे, तो मैं 5 का स्क्वायर डायरेक्ट 25 लिख दूंगा। व्हाट इज द नीड ब्रो? लेट मी गिव यू एग्जांपल विद अ परफेक्ट क्वेश्चन,
ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल, यू हैव टू फाइंड, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 105, निकालो। और किसी गधे ने अगर 105 इंटू 105 किया, मैं तोड़ दूंगा उसको। मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे हूं, मैं बताता हूँ। देखो इधर, एग्जाम में एसएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट 5 है, तो एक तो वो भी एग्जाम्पल है। 525, 10 इंटू 1, 10 टू 11, 11 टू 110, 11025, इसका आंसर हो जाएगा। करो करो करो। मैंने एक ट्रिक दिया था, वेरी गुड अनुश्री, वेरी गुड, परफेक्ट। अगर वो ट्रिक किसी को याद है, याद है किसी को? इसका ट्रिक क्या था? जय तुम देखो क्या ट्रिक था। 5 का स्क्वायर 1 2 25, और जो बचा 5 के अलावा जो भी बच गया वो लिखो, और उसके अगले वाइस मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 इंटू 11, 110, क्या लिख दो, हो गया आंसर। भूल गए? देखो, कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो, उस 5 का स्क्वायर करो, और 25 लिख दिया पहले हमने। जो 5 के अलावा जो भी बच गया, 5 के अलावा जो भी बच गया उसको लिखो, और उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जो आया उठा के यहां लिख दो। दैट इज विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये तो मान लो हो गया 105 का स्क्वायर निकालना आसान है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब सुनो एक चीज, मान लो यहाँ पे 106 होता, छोड़ो, यहाँ पे 106 होता। अब अब क्या करोगे? अब कोई ट्रिक तुम्हारे पास है? रिवीजन क्लास इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। रिवीजन क्लास इज डन व्हेन योर सब्जेक्ट इज फिनिश्ड। जिस स्पीड तुम लोग पढ़ रहे हो ना, उस स्पीड से 3 4 दिन लग जाएंगे खत्म सिलेबस। मुझे लगता है मुझे 2 क्लास करनी पड़ेगी दिन की, या 2 घंटे क्लास करनी पड़ेगी। चलो आगे करो। सुनो अब, मान लो 106 का स्क्वायर निकालना है। 106 का स्क्वायर निकालना है, कर दूंगा, डोंट वरी। निकालना है 106 को, क्या हम 100 + 6 लिख सकते हैं? किसी को डाउट? क्या 106 को हम 100 + 6 लिख सकते हैं? जैद, जैद सुनो, क्या हम 106 को 100 + 6 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखो, क्या ये वही टर्म हो गया, a + b का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। ठीक है, तो क्या यही मतलब है यार? ठीक है, तो क्या ये a² + b² + 2 में होता है? मतलब a² + b² + 2ab, जहां पे a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 6 है। अच्छा, मैंने इसको 100 + 6 के फॉर्म में क्यों लिखा? याद करो, याद करो, जब हमने किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर, वेरी गुड, सुनो सुनो, गलत है बाबू, अनुश्री गलत है। सुन लो, ए और बी के लिए तो लिखा है मैंने 100, मैं इसको 90 + 16 लिख सकता था ना? ठीक है, लिख सकता था, लेकिन मुझे 90 का स्क्वायर निकालना होता, या लेट सपोज 89 + 70 लिख देता मैं, डिफिकल्ट हो जाता ना। लेकिन 100 का स्क्वायर निकालना, या जिसके यूनिट प्लेस पे 10 होता है, मतलब 0 होता है, उसका स्क्वायर निकालना कितना आसान है। बस 1 लिखो, 2 0 है तो 4 0 डबल कर दो। याद आया कुछ? पढ़ रखा है हमने ये। 2 0 है तो उसको 4 0 कर दो, इसलिए मैंने इसको 100 के फॉर्म में लिखा है। अब सुनो आगे, आगे सुनो, आगे देखो, ये है a² मतलब 100 का स्क्वायर प्लस b² b 6,
तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इज 100 एंड बी इज 6। क्या यही है फॉर्मूला के हिसाब से? एकदम। 100 के स्क्वायर मैंने लिखा, डबल जीरो है तो 4 जीरो हो गया, प्लस 6 के स्क्वायर आसान है 36, प्लस 100 इंटू 6 600, 600 इंटू 1200। अब जोड़ घटाना आता है कि वो भी मैं बताऊं? देखो, 6 3 2 1 1 करोगे तो यही आएगा। चेक कर लो क्या आंसर सही है। चेक कर लो क्या आंसर सही है। 1200 कहाँ से आया, वही बता रहा हूँ। ये +2ab भी तो है। तुमने केवल ए स्क्वायर में बी स्क्वायर कर दिया। नहीं, जब तुम इसको 100 + 6 का, जब ये देखो क्या है ये, इसको बोलते हैं फॉर्मूला, आइडेंटिटी। जब मैंने a + b का होल स्क्वायर किया, ऊपर देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, जब मैंने a + b इंटू a + b किया था, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर ये, प्लस ए इंटू बी इज ए बी, देखो बी इंटू ए इज ए बी, और बी इंटू बी इज बी स्क्वायर। तो ये जो दो टर्म है, ये तो मिस नहीं कर सकती, ये 2ab। याद करो, इंडिया और पता नहीं कौन सा था ना, एक्स्ट्रा 2ab जो होता है, एक बहुत वायरल हुआ था, मोदी जी का भाषण, वही था एक्स्ट्रा 2ab, यहीं से आया। ठीक है, तो ए की वैल्यू है 100, बी की वैल्यू 6। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट दिस आंसर। क्या बोलो, सबको बात समझ में आई? एवरीवन बताओ, चार के चार लोग, क्या ये बात समझ में आई? चैद, विराज, उत्कर्ष, है ना? हाँ, ये एसएससी के बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मतलब टाइम वेस्ट करने वाले क्वेश्चन है ना। और क्वेश्चन और वैरायटीज है, बताता हूं मैं। तो ये हो गई आइडेंटिटी नंबर 1। अब देखो ध्यान से, इसको लिखना है। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक स्क्रीनशॉट, वी डोंट हैव टाइम, आज हमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है। तो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एसएसटी क्या होता है? एसएसबी होता है। हाँ, वो मैं समझ गया। सोशल, चेक माय व्हाट्सएप। ओके गुड विराज, उत्कर्ष गुड। चलो, नोट हो गया, आगे बढ़े। अब होगा एक, एक हो गई। अब सुनो, अगला किसी के दिमाग में आता है आइडेंटिटी, ये तो a + b का हो गया। अगर मुझे a - b का होल स्क्वायर करना हो, कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन रहेगा, वो जो +2ab था ना, वो हो जाएगा -2ab। आइडेंटिटी नंबर 2। अब ये कहां से आया, सुन ध्यान से। ठीक है, ये आया कैसे और कहां से? ये आया बिल्कुल सेम तरीके से। क्या ये a - b का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं हम, a - b मल्टीप्लाई बाई a - b। अब मल्टीप्लीकेशन हमको आती है, a इंटू a इज ए स्क्वायर, a इंटू b इज ए बी, लेकिन माइनस साइन है तो -ab। फिर -b इंटू a इज अगेन -ab, और -b इंटू -b, माइनस माइनस प्लस, प्लस बी स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो गया? देखो वही आया हुआ है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों। एग्जाम्पल, ये तुम सॉल्व करोगे। मुझे चाहिए 96 का स्क्वायर। बताओ जल्दी से, फटाक से बताओ, चलो। आई स्क्वायर ऑफ 96। वेरी गुड, सॉल्व करो, आंसर चाहिए, मेथड नहीं, मुझे आता है। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज। जैद, तुमसे भी आंसर चाहिए, और विराज तुमसे भी। यहाँ पे ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, और चुपचाप फॉर्मूले पुट कर दो, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 9216। अनुश्री का आंसर आया है 9216। उत्कर्ष तुम्हारा आंसर, जय तुम्हारा आंसर, विराज तुम्हारा आंसर।
जैद व्हाट इज योर आंसर? 9216 जैद का भी आया है। विराज एंड उत्कर्ष। चलो मैं बताता हूँ। क्या 96 को हम लिख सकते हैं 100 - 4 का होल स्क्वायर? इसका मतलब होता है 100 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 इंटू 100 इंटू 4। 4 0 प्लस 16 -800। 10016 -800। 600 16 में से 8 जीरो गया। 6 में जीरो गया 6। 1 में जीरो गया 1। 10 में से 8 गया 2। 9 एंड 0। 9216 द आंसर। परफेक्ट। 9216 परफेक्ट आंसर। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फटाक से चलो। वेरी गुड अनुश्री एंड जैद। विराज वेरी गुड। उत्कर्ष यू आर टू लेट। I still I don't get your answer. थोड़ा सा लेट होना नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ना? अब कल तुमको जो मैंने होमवर्क नंबर 2 दिया था, 90 + 6, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में जीरो है तो आसान है करना। बस थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर भाई इससे भी आएगा। लास्ट में जीरो है तो 9 का स्क्वायर 81। जीरो का डबल जीरो कर दो तो 8100 प्लस 36 प्लस 2 AB। तो 90 × 6। 9 × 54 540 जुड़े 2। तो 1080। तो 8100 प्लस 36 प्लस 1080, यही आएगा। ठीक है आगे बढ़े। चलो सुनो। प्रॉपर्टी नंबर 3, आइडेंटिटी नंबर 3। मान लो कोई तुम्हारे में A + B। छोड़ो छोड़ 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 चलो। A + B और A - B बोले करने को। तो एक बार तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, करोगे। नहीं करना है, डायरेक्टली हो जाएगा A² - B²। करके देखते हैं। ठीक है तो लिख दो इसको A + B A - B। वेट। सुनो। ठीक है करो। क्या ये A² - AB फिर +AB - B²। देखो -AB + AB खत्म। क्या बचा? A² - B²। ये अभी पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, डोंट वरी। सब पढ़ेगा, डोंट वरी, चिंता क्या कर रहे हो तुम। कल डिवीजन ही होगा। आज मल्टीप्लिकेशन खत्म कर लो पहले। ठीक है। और सैटरडे संडे मैं क्लास लूंगा। संडे को मैं एक लंबी क्लास लूंगा जिसमें हम केवल प्रैक्टिस सेशन करेंगे। और वो केवल पेड वालों के लिए होगा, वो यूट्यूब पे नहीं जाएगा। देख के बताता हूँ कैसे। देखो ध्यान से। ठीक है ना? हाँ अगर, हाँ सुनो सुनो, अगर तुम्हारे कोई दोस्त फ्री, जो संडे क्लास होगी वो टोटली फ्री होगी। ठीक है जिसमें हम केवल प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और बढ़िया सवाल लगाएंगे। कल डिवीजन पढ़ लेंगे हम, उसके बाद सैटरडे तुम लोग रिवीजन के लिए है, रिवीजन करो। और फिर संडे को मस्त 2 3 4 घंटे 5 घंटे के लिए सवाल लगाएंगे मैथ्स का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? लंबी क्लास लूंगा मैं, लंबी क्लास 3 4 घंटे 5 घंटे की। चलेगा ना? ताकि कोई भी डाउट और रह जाए तो सब खत्म हो जाए उस दिन। ठीक है। चलो 10, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आई एम ओके विथ इट। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी हो गई, अब समझो ध्यान से। अब आते हैं अपने होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ विल डिस्कस एंड टेल यू। बहुत ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। 2x + 3 इंटू 2x - +3। देखो होमवर्क का क्या था, होमवर्क क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 जो होमवर्क का था 2x + 3, 2x - 3 और 4x + 4 आई थिंक ना, यही था ना।
हाँ 10 बजे, अरे मैं भी सो के उठूंगा, आराम से लेंगे, डोंट वरी। 4x+4। अब और ध्यान समझो, देखो ध्यान से, a+b, a-b, इसको मैं सॉल्व करने के बजाय डायरेक्टली 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता था, और ये मल्टीप्लाई में 4x+4 तो ये है, मतलब 4x² -9, और ये 4x+4 डायरेक्टली। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10-11 बजे लूंगा, डोंट वरी। बस आराम से खा पी के बैठो, और फिर मस्त आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। दिख रहा है, यूज, देखो, a+b, a-b, देखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमको, तो मुझे पता है कि a+b और a-b मल्टीप्लाई करने पे a² - b² ही आता है। बोलो, अब मल्टीप्लाई बाई 4x+4, हो गया, लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लो। अब सपोज करो, अब जरा एक तुमको सवाल देता हूँ, ठीक है, जरा सवाल देता हूँ, ठीक। क्वेश्चन देखो, 2x+3, 2x-3 मल्टीप्लाई बाई 4x² +9, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास है 30 सेकेंड। चलो, मुझे तुम लोगों से बहुत उम्मीद है कि तुम लोग पकड़ लोगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। टेक योर टाइम, योर 30 सेकेंड्स। 2x+9 ये आंसर है? गलत, गलत, वाहियात, एकदम गलत है। जैद, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, उत्कर्ष ऑल्सो। सॉल्व इट अगेन। मुझे दिख रहा है कि पहले और दूसरे में a+b, a-b है, मतलब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर होगा माइनस साइन के साथ, a² - b² बनेगा। करो। 16x⁴ - 81, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। देखो गधो, ये क्या a+b इंटू a-b है। अभी मैंने पढ़ा कि a+b, a-b है, इसका मतलब होता है a² - b², मतलब कि 2x का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, ठीक। और ये एक साथ हो गया, और ब्रैकेट में जो 4x² + 9 है वो तो रहेगा ही, ये वाला टर्म, ठीक। अब देखो, 2x का होल स्क्वायर, क्या ये 4x² होगा, माइनस क्या ये 9 होगा, और मल्टीप्लाई में 4x² + 9। यहां तक समझ में आया अनुश्री? ठीक है, अब ध्यान दो, a-b, a+b, अगेन सेम फॉर्मूला, मतलब a का स्क्वायर, ध्यान दो, अच्छा यहाँ पे गलती क्या हो सकती है वो ध्यान दो। यहाँ गलती है कि ऑलरेडी एक स्क्वायर टर्म है, तो तुम लोग उस स्क्वायर को अपना स्क्वायर समझ के भूल जाओ, लेकिन नहीं, वो जो ए है ना, ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा जो टर्म है ना, ये पूरा टर्म ए है, मतलब 4x² ए है, अब इसका होल स्क्वायर कर दो, और ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा बी है, माइनस साइन के साथ इसका स्क्वायर कर दो। अब देखो ध्यान से, 4x² का होल स्क्वायर, समझना ध्यान से, 4x² का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x² का होल स्क्वायर -81, 9 का स्क्वायर। अब ध्यान दो, 4 का स्क्वायर 16, और x के पावर m के पावर n,
याद है? ए के पावर एम के पावर एन, ए के पावर एम इंटू एन, मतलब कि ए के पावर, हाँ ये ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का 2 इंटू 2, दैट इज एक्स के पावर 4 माइनस 81 इज द आंसर। अब बहुत ध्यान समझो, अगर मान लो तुमको ये प्रॉपर्टी जो थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, नहीं पता होता, अगर तुम्हें ये नहीं पता होता तो कैसे तुम कर पाते? फिर तो तुम रो जाते। जैसे मैंने ऊपर जो सॉल्व किया है यहाँ से, जैसे ऊपर सॉल्व किया हुआ है मैंने, कहा गया ये वाला क्वेश्चन, रोए थे ना आधा घंटा इसमें, मल्टीप्लाई करके ऊपर रोते हैं ना बैठ के। लेकिन प्रॉपर्टीज मेक योर लाइफ इजियर ब्रो, देखो 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में सॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है। अब मैं तीनों प्रॉपर्टी, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, पहले ये नोट कर लो, आ गया, ये नोट कर लो, बताता हूँ बताता हूँ। हम जो लेते हैं ना, लेट्स द वैल्यू बी एक्स, वो एक्स विदाउट अलजेब्रा नहीं आ सकता। हम्म, हो गया नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आसान है ये। ठीक है, अब सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर हम पे डालो। मैं एक बार तीनों प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वो ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, और भी होते हैं, क्यूब भी होते हैं, पर क्यूब वाला तुम्हारे सिलेबस अभी नहीं है, जब आएगा तो पढ़ा दूंगा मैं। ठीक, अभी तुम्हारे सिलेबस नहीं है वो चीज, तो मैं अभी तुमको नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब बस करिए, ठीक, कर लेंगे कर लेंगे, बस कर लेंगे। ट्रक कर लो, बस बस आजकल महंगा हो गया है। ठीक है, हाँ पता है मुझे 8 होते हैं, फिलहाल मैंने तुमको 3 ही पढ़ाए हैं अभी तक। ठीक है, ये तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, नोट इट डाउन। मैं तुमको कुछ होमवर्क भेजूंगा, वो होमवर्क तुम लोग कल करके आना। अभी नहीं, बाद में। अच्छा, क्या लाइफ यूज में, क्या लाइफ, लाइफ में क्या यूज है? लाइफ में यूज है कि तुम थोड़े से बुद्धिमान बन जाओगे। पढ़ाई का लाइफ में केवल एक ही यूज है कि इंसान खुद की बुद्धि इस्तेमाल करके अपने डिसीजंस खुद ले सके, कोई दूसरा तीसरा चौथा आगे तुमको ना बताए कि तुम्हें क्या करना है। इससे तुम्हारा एप्टीट्यूड, इससे तुम्हारा एप्टीट्यूड जो स्ट्रांग होता है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि तुम्हारी सोचने की क्षमता जो है ना, तुम कितना क्रिएटिव तरीके से सोच सकते हो। व्हेन यू सॉल्व मैथ्स योर माइंड बिकम्स शार्प। शार्प मतलब कि तुम्हें हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखेगा, यू थिंक ऑफ दैट। और ये काम होता है मैथ्स का। तो मैथ्स की कोई भी चीज है, तो उसका लाइफ में या किसी पढ़ाई, पढ़ाई कोई भी चीज होती है ना, स्टडी जो होता है, वाई वी स्टडी बिकॉज वी कैन थिंक, वी वांट टू थिंक। मुझे सोचना आना चाहिए। अगर मैं पढ़ा लिखा हूं लेकिन मैं किसी नेता परिता के कहने पे मैं मान ले रहा हूँ बातें, तो मेरे पढ़े लिखे होने पे लानत है। ठीक है, पढ़ाई का सिर्फ एक ही मकसद है कि तुम सोच सको, सोच सको, सोचने की क्षमता प्रोड्यूस कर सको। सब मिलेगा, ठीक है, सब मिलेगा। अब मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है।